सोशल मीडिया पर जमाइमा और मरियम नवाज आमने सामने। वजीर आजम इमरान खान मरियम नवाज के बेटे के पोलो मैच खेलने पर तनकीद की तो मरियम नवाज ने इमरान खान के बच्चों पर यहूदियों की गोद में बैठने की भपती कस दी। जमाइमा भी मामले में कूद पड़ी। इमरान खान और मरियम नवाज के बयानात ट्वीट करते हुए कहा कि वो पूरी एक दहाई सियासतदानों और मीडिया के मुखालिफाना बयानात बर्दाश्त करने के बाद 2004 में पाकिस्तान छोड़ गई थी। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि उन्हें जमाइमा या उनके बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं, उनके पास कहने और करने को बहुत कुछ है। आपके साबिका शौहर खानदान को घसीटेंगे तो दूसरों को भी जवाब देना आता है। आप सिर्फ अपने साबिक शौहर को इल्जाम दे सकती हैं। अफगान सफीर की बेटी का वाकया एक वाक़ा केस नहीं, चाहते हैं अफगान सफीर की बेटी खुद तहकीकात का हिस्सा बने। लड़की ने अपना फोन डेटा डिलीट करने के बाद दिया। पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू हो चुकी है। इमरान खान इसराइल और भारत को एक आंख नहीं भाता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दासू वाक़े को पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की साजिश करार देते हैं। कहा चीन पाकिस्तान की तफ्तीश से मुतमईन है। मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में इमरान खान के खिलाफ मुहिम चला रही है। हारने के बाद इस्लामाबाद में धरना देना है तो शौक से दें। बकर ईद से पहले जानवर की खरीदारी का फाइनल राउंड जारी। 2 दांत बछिया और तगड़ा बकरा ढूंढने का वक्त न रहा। अच्छी कीमत पर मनपसंद जानवर ढूंढना चैलेंज बन गया। मंडियों में खरीदारों के रश के बायस व्यापारियों के मिजाज आसमानों पर। बारिश से जानवरों के दाम घटने की उम्मीदें भी पूरी ना हुई। वजीर दाखिला शेख रशीद भाव करके इस्लामाबाद की मवेशी मंडी से 3 ऊंट खरीद लाए। लाड प्यार से मानूस हुए तो कुर्बानी का वक्त करीब आ गया। जानवरों की कुर्बानी से पहले बच्चों की बेकरारी बढ़ गई। खूब खिला पिलाकर और टहलाकर भी जानवरों से दूर हटने को दिल नहीं भर रहा। खाते तवाज़ु बढ़ा दी। बकरीद पर कसाब भी VIP बन गए। मर्जी के दाम पर भी नखरे कम नहीं हो रहे। चाकू, छुरी और बुगदे का कारोबार भी चमक उठा। लाहौर और कराची की मवेशी मंडियों में बारिश के बाद बुरा हाल। व्यापारी और ख़रीदार दोनों कीचड़ से परेशान। जानवरों के बीमार होने का भी खदशा। कराची में सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में बारिश के बायस कीचड़, खरीदारों की तादाद में कमी। व्यापारियों ने कीमतें कम नहीं की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों से बुरा हाल। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सड़कें तालाब बन गई। कई इलाके बिजली से महरूम। फैसलाबाद और मियांवाली में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल हो गया। मियांवाली में सैलाबी रेले से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचने का खदशा। गुजरावाला, झंग और मरी में भी तेज बारिश। कामोकी और जड़ावाला में बारिश के दौरान दीवार गिरने से एक नौजवान और 7 साला बच्चा जाम बहक हो गया। पारा चिनार में एक लड़की और कोहाट में छत गिरने से 2 बच्चे जाम बहक। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी सुबह से वक्फे से बारिश। कराची में ईद उल अज़हा के दौरान हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 14.7% रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर सिंध भर में कोरोना के मस्बत केस की शरह 7.4% रही। आज़ाद कश्मीर में मस्बत केसेस की शरह 12.4%, इस्लामाबाद में 6.8%, लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 3.7%, पंजाब में 2% और मुल्क भर में 5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से 37 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2145 केसेस रिपोर्ट किए गए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 40,805 टेस्ट किए गए। पंजाब और सिंध में ईद उल अज़हा और कुर्बानी से मुतालिका स्पेशल SOPs जारी। नमाज ईद कोरोना SOPs के तहत खुले मकामात पर अदा करने और समाजी फासला रखने की हिदायत। बीमार, उम्र रसीदा और छोटे बच्चों को ईदगाह में ना लाया जाए। कोरोना के बायस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का ईद सादगी से मनाने का ऐलान। अरकान असम्बली को अपने हलकों में मेल जोल से गुरेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम अफगान मुहाजिरीन आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। पेशावर के बोट बाजार में ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा हुआ। कोरोना की रोकथाम के लिए NCOC का सिंध हुकूमत के इजाफी इकदाम पर इजहार इत्मीनान। ईद उल अज़हा से मुताल्लिक SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा। तमाम सूबों की इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 6 लाख से ज़्यादा अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वालों की तादाद 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा हो गई।
साइनोफार्म वैक्सीन की 7 लाख खुराकों पर मुश्तमिल खेप पाकिस्तान पहुंचा दी गई। वज़ीर आज़म का अगस्त से सिंध में सियासी जलसे करने का फैसला। जलसे अंदरूने सिंध होंगे जिनमें बड़ी शख्सियात की तहरीक इंसाफ में शमूलियत होगी। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी कुव्वतों से मुलाकातें और साथ मिलाना भी सिंध प्लान का हिस्सा होगा। मुबैना करप्शन में मुलविस या सियासी आलाकार बनने वाले ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई पर मुशावरत होगी। जब इमरान खान का फ़ोन हैक किया गया, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मोदी की नवाज शरीफ से दोस्ती थी, मोदी का जो नेटवर्क सामने आया उसमें नवाज शरीफ का नाम क्यों आ रहा है? नवाज शरीफ ने मजीद किस किस मकसद के लिए मोदी की मदद हासिल की होगी? इमरान खान की मुबैना फ़ोन हैकिंग पर वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का नवाज शरीफ पर शुबात का इजहार। कहा कि जजेस के फ़ोन टैप करवाना नवाज शरीफ की तारीख रही है, मामला पर इन्हें खामोशी इख्तियार करने नहीं देंगे, जवाब बात दरकार हैं। मरियम नवाज पर भी कड़ी तनकीद। कहा अफगान सफ़ीर की बेटी के मामले में मरियम सफदर ने जलती पर तेल का काम किया। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कामयाब इंतखाबी मुहिम पर नून लीग के कारकुनों और आज़ाद कश्मीर के अवाम के जज्बे को खिराज तहसीन। कहा आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन बाशऊर कश्मीरियों के नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का तारीखी फैसला होगा। अवाम तामीर तरक्की खुशहाली के नए दौर का आगाज़ करेंगे। आज़ाद कश्मीर में मोटरवेज, तालीम और सेहत और अवाम की तरक्की के मिसाली मंसूबे लाएंगे। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, तुर्की और इंडोनेशिया समेत कई मुस्लिम मुल्कों में ईद उल अज़हा आज मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मस्जिद अक्सा में ईद उल अज़हा की नमाज का इज्तिमा, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। इंडोनेशिया में ईद पर कोरोना पाबंदियों के बायस अवाम को घरों में रहने की हिदायत। दुबई समेत अरब इमारात में रिवायती तोप का गोला दाग कर ईद का ऐलान किया गया। अमरीका, कनाडा, इटली और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में भी आज ईद उल अज़हा। बरतानिया में इस बार भी ईद पर मुसलमान कम्युनिटी तकसीम, बाज आज और दीगर बुध को ईद मनाएंगे। बरतानवी और कैनेडियन वज़राए आज़म की मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। यूटिलिटी स्टोर और मार्केट रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पर यूटिलिटी स्टोर्स के रेट्स बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है आइंदा आने वाले वक्त में महंगाई पर काबू पा लेंगे। खित्ते में पेट्रोल की सबसे कम कीमत पाकिस्तान में है। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर की वजाहत। कहा आज़ाद कश्मीर में फ़ैशन शो करके या हाथ ऊपर नीचे करके इलेक्शन नहीं जीते जा सकते। विरासत में पार्टियाँ लेने वालों को इलेक्शन में शिकस्त होगी। सिंध की वज़ीर बराए हुकूक निस्वां शहला रज़ा की हैदराबाद में शोहर के हाथों कत्ल की गई कुर्रतुलैन के लवाहिकीन को मुकम्मल इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। कहा कोई कितना बाअसर क्यों ना हो, सजा से नहीं बच सकेगा। लवाहिकीन की ख्वाहिश के मुताबिक FIR में तरमीम भी की जाएगी। चंद रोज़ पहले नशे में धुत शख्स ने बीवी पर बहिमाना तशद्दुद करने के बाद उसे गला दबाकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके रिमांड हासिल कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खातून की तशद्दुद से हलाकत की तस्दीक हो चुकी। 40 साल की कुर्रतुलैन आला तालीम याफ्ता और 4 बच्चों की माँ थी। गुजरांवाला में एक शख्स की तीसरी शादी की तकरीब में दूसरी बीवी और उसके अहल खाना का धावा। दूसरी बीवी के घर वाले दुल्हा से गुत्थम-गुत्था। झगड़े में खवातीन भी शामिल हो गईं। हाथों और लातों का इस्तेमाल। पुलिस के मुताबिक दूल्हे ने पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी की थी। तीसरी शादी करने जा रहा था। निकाह से पहले ही भांडा फूटने पर लड़की वालों ने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि भारतीय वजीर के बयान ने हकीकत वाज़े कर दी कि FATF कठपुतली इदारा है। हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी साम्राज्य की खुशनुदी के लिए पाकिस्तान को इनकी मौकिल रियासत बना दिया। अपनी सियासी खुदमुख्तारी को फरोख्त कर दिया है। हुकूमत भारतीय अज़ाइम से आगाह थी। हुकूमत राग गलाती रही कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग को रोकने के लिए इकदाम करे। पाकिस्तान FATF एक्शन प्लान पर तेज़ी से अमल दरामद करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान की FATF निकात पूरा करने की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद करवाया है। पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं कि बकिया निकात भी जल्द मुकम्मल करें। पंजाब में 85 कलअदम तंजीमों और इनके ज़ेली इदारों पर खाले जमा करने पर पाबंदी आयद।
महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अखबारात में इश्तहार भी शाया। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि कलअदम तंजीमों को किसी भी किस्म की मुआवनत फराहम करना जुर्म है। बहावलपुर में ओलंपियन समीउल्लाह खान की मुजस्मे से हॉकी और बॉल चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को सीसीटीवी कैमरास और दीगर टेक्नोलॉजी की मदद से पकड़ा गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ T20 में आर या पार मार्का। पाक इंग्लैंड तीसरा और आखिरी T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर हसन अली मैच के लिए फिट करार। आज के मैच के सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज 1-1 से बराबर है। वनडे सीरीज में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी थी। कौमी क्रिकेट टीम ने मैनचेस्टर में ईद की नमाज अदा की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने खुतबा दिया और ईद की नमाज पढ़ाई। जापान में टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत के लिए मौजूद पाकिस्तानी दस्ते के अरकान ने ओलंपिक विलेज में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। दीगर मुल्कों के मुसलमान खिलाड़ी और ऑफिशियल्स भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब की ईद पर लाहौर समेत तमाम शहरों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। ईद पर दौरे करके खुद सफाई की सूरत हाल का जायजा लेने का ऐलान। कहा शहरियों की शिकायत का फौरी इजाला होना चाहिए। कूड़ा करकट और आलाइशें उठाने के बाद उन्हें मुनासिब तरीके से तलब किया जाए। मानसून की पहली बारिश में लाहौर का क्या हशर हुआ वो सब ने देख लिया। नकासियाब में मददगार साबित होने वाली लाइन कूड़ा क्रिकेट से भरी हुई हैं। शहबाज शरीफ को लॉन्ग बूट के ताने देते थे। पंजाब के 45 वज़रा या रिमोट कंट्रोल वज़ीर आला किसी ड्रेन या नाले की सफाई करवाते नजर नहीं आए। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि क़याम पाकिस्तान के लिए दी गई कुर्बानियाँ आज फिर मुत्तहिद होकर कौम को परवान चढ़ाने का तकाजा कर रही हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सब को मिलकर चलना होगा। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने जुल्म की इंतहा कर दी है। बहुत जल्द कश्मीरियों को आज़ादी हासिल होगी और भारत अपने मज़मूम मकासद में नाकाम होगा। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहार ने कहा है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मेयर को गए हुए 10 महीने हो गए, कहीं कोई काम होते हुए नहीं देखा। जहां डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पीपल्स पार्टी के रहे वहां सूरत हाल बदतर है। मौजूदा मानसून में उनकी कारकर्दगी की कली खुल जाएगी। हम बारिशों में सफाई करें। ख्वाजा इजहार के लोग गटरों में बोरियां डालें। सिंध हुकूमत ने MQM की तबाहकारियों के बाद कराची की तामीर नौ की। नासिर हुसैन शाह का ख्वाजा इजहार को जवाब। वज़ीर इत्तला सिंध ने कहा कि MQM सुकड़कर मायूस लोगों की एसोसिएशन बन गई है। आइंदा इलेक्शन के बाद चंद यूनियन काउंसिल्स तक महदूद होगी। रुकने बलूचिस्तान असम्बली PK महब नसरुल्लाह ज़ेरे ने दावा किया है कि गुज़श्ता रोज़ कोयटा में उनके 11 साल के बेटे को अगवा करके 3 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया। आधे घंटे बाद बेटे को सराब रोड पर छोड़ दिया गया। बेटे के अगवा का मकसद उन्हें धमकाना है। CCTV कैमरास की वीडियो के बावजूद मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए। बलूचिस्तान के 33 में से 32 अजला में ऑक्सीजन प्लांट मौजूद ही नहीं। कोयटा के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में नस प्लांट भी गैर फाल। कोरोना वायरस की चौथी लहर में शिद्दत के बाद बलूचिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का खदशा है। भक्कर 2019 में शजरकारी मुहिम से पहले और बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर तस्वीर जारी कर दी। कहा भक्कर में बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम के सिर्फ 2 से 2.5 साल में ज़बरदस्त नताइज सामने आए। पाकिस्तान को आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज़ व शादाब बना रहे हैं। यूरोपीय पैराग्लाइडिंग टीम ने स्कर्दू में 8,407 मीटर बुलंदी पर नया रिकॉर्ड बना दिया। ISPR के मुताबिक पैराग्लाइडर्स की टीम में आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल की टीम भी शामिल थी। टीम की क़यादत आलमी शोहरत याफ्ता पैराग्लाइडर एंटाइन जेराट कर रहे थे। भारत में कोरोना से अमवात मौजूदा आदादोशुमार से 10 गुना ज़्यादा 47 लाख तक हो सकती हैं। अमरीकी तहकीकाती ग्रुप की रिपोर्ट में इंकिशाफ। भारत में सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना से 4,14,000 अमवात हुई हैं।
तहकीक में रवां साल जून से अमवात के आदाद व शुमार का जायज़ा लिया गया। अमरीकी मुहक्किकीन का कहना है कि तमाम तखमीने बताते हैं कि भारत में कोरोना से अमवात की तादाद सरकारी गिनती से कहीं ज़्यादा है। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा के फैलाव ने आलमी मंदी बिठा दी। सरमायाकार खौफजदा, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में मंदी। एशियाई और यूरोपीय मंडियां डाउ जोन्स की रवां साल की बदतरीन कारकर्दगी। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 2.1% गिर गई। तेल की कीमतें भी गिर गईं। ओपेक ने अगस्त से यौमिया 4 लाख बैरल इजाफी तेल पैदावार की मंजूरी दे दी। फ्रांसीसी हुक्काम ने सहाफ़ियों की जासूसी के इंकशाफ पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मराकेश इंटेलिजेंस सर्विसेज ने इसराइली पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फ्रांसीसी सहाफ़ियों की जासूसी की। इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडिया पार्ट ने जासूसी पर मुकदमा दायर किया। ज़ाती इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक फ्रॉड के जरिए रसाई समेत 10 इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएंगी। अमरीका और नेटो शराइत पूरी करें तो तालिबान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का मिशन अंजाम देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान। कहा, अमरीका माली, लॉजिस्टिक और सिफारती मदद फराहम करे। फौजियों की तैनाती के मामले पर तालिबान को रजामंद कर लेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का बर्ताव ऐसा नहीं जैसा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए होना चाहिए। काबुल में सदारती महल के करीब ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के मौके पर रॉकेट हमला। सदारती महल के करीब 2 रॉकेट दागे गए। रॉकेट हमलों के बावजूद नमाज ईद जारी रही। अफगान सदर अशरफ गनी ने ईद की नमाज के बाद खिताब में कहा, तालिबान ने जाहिर कर दिया कि उन्हें अमन की कोई ख्वाहिश नहीं, हम इसी बुनियाद पर फैसले करेंगे। अफगान हुक्काम और तालिबान के दरमियान दोहा मुज़ाकरात में ईद के मौके पर जंग बंदी का कोई फैसला नहीं किया जा सका था। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम अफगान मुहाजिरीन अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से परेशान। अफगान हुकूमत और तालिबान से मुज़ाकरात की अपील। अफगान मुहाजिरीन का कहना है कि क़याम अमन के बाद वो अपने वतन वापस लौटना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 12.5 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन मुकीम हैं, जिनमें से 2 लाख गैर रजिस्टर्ड हैं। 2021 में एशियाई ममालिक में माशी तरक्की 7.2% रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक की एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने माली साल 2021 में माशी तरक्की का तखमीना 3.9% लगाया, जिससे सनत और खिदमात के शोबों में मुस्तहकम ग्रोथ है। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र के बहाव में भी बेहतरी आई है। कराची की साहिली पट्टी पर सफ़ेद और गुलाबी रंग के आबी परिंदे फ्लेमिंगो की आमद। फोटोग्राफर्स ने कई रोज की मेहनत के बाद इन परिंदों की सहर अंगेज सरगर्मियां कैमरे में कैद कर ली। माहिरीन को खदशा है कि तिमर की कटाई, सनती और इंसानी सरगर्मियां फ्लेमिंगोज को हमारे साहिली इलाकों से हिजरत करने पर मजबूर कर रही हैं। उम्र सिर्फ 14 साल और कद 7 फुट 4 इंच चीनी बास्केटबॉल खिलाड़ी ज़ैंग ज़ियू के आगे बाकी खिलाड़ी बोने नजर आते हैं। खेल में भी कोई मुकाबला नहीं। सोशल मीडिया पर चर्चे। बुलंद कामा चीनी बास्केटबॉल लेजेंड यामिंग से तशबीह दी जाने लगी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। तुम उस बेवकूफ लड़की से शादी करना चाहते हो? वो बेवकूफ नहीं है, सीधी है। मतलब वो लड़की तुम्हें अच्छी लग गई? बुरी भी नहीं है। बड़ी ईद पर ला रहा है पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट का नंबर 1 चैनल जियो टेलीविजन आपके लिए बेहतरीन एंटरटेनमेंट, जिसमें शामिल हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, ड्रामा, स्पेशल टेलीफिल्म्स और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए ईद के तीनों दिन जियो टीवी के साथ।